न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। 26/11 के अटैक के आरोपी तहव्वुर को लाया जाएगा भारत। 26वें दिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को घेरा। राज्य उत्पादन आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 26/11 अटैक के आरोपी तहव्वुर को लाया जाएगा भारत। कांग्रेस नेता ने मुंबई हमले को बताया था आरएसएस की साजिश और हिंदू आतंकवाद। जी हां, वर्ष 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले में आरोपियों में से एक तहव्वुर राना के भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। जी हां, अमेरिका के कैलिफोर्निया की कोर्ट ने उसे प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। 26/11 मुंबई हमलों के पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर की संलिप्तता उजागर होने के बाद भारत ने उसके प्रयत्न की मांग की थी। जी हां, अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने तहव्वुर को भारत को सौंपने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट के अनुसार कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चुलजियान ने मंगलवार यानी 16 मई को 48 पन्नों का ऑर्डर दिया था। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा करने और दी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट तहव्वुर राना को भारत प्रत्यर्पण के लायक समझती है। जी हाँ, अब अमेरिकी सरकार से संपर्क साध देगी और तहव्वुर को भारत का लाए जाने की कवायद आरंभ की जाएगी। जी हाँ, बता दें कि मुंबई के आतंकी हमलों को पाकिस्तानी स्थित और समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अंजाम दिया था। इस हमले का मुख्य सर्जिकर्ता आतंकी डेविड हेडली था। जी हाँ, तहव्वुर राना हेडली के बचपन का मित्र है। मुंबई हमला में उसने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को और हेडली के सहायता की थी। उसे हमले की हर साजिश के बारे में पता था। उसे सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी तहव्वुर की भूमिका को लेकर छानबीन कर रही है। जी हाँ, अमेरिका कोर्ट द्वारा तहव्वुर के प्रत्यर्पण के समर्थन में फैसला दिए जाने के बाद मुंबई 26/11 आतंकी हमले के पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकरम ने इसे भारत के बड़ी जीत बताया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि यह पहली दफा है जब अमेरिका सरकार ने सबूतों पर विश्वास किया है। बता दें कि तहव्वुर के वकीलों ने इस प्रत्यर्पण की खिलाफत की थी। बता दें 26/11 मुंबई आतंकी हमले में 6 अमेरिकी नागरिक सहित 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों में अजमल कसाब नामक एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। शेष आतंकी भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे। अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने और उससे हुई पूछताछ से ही यही पता चल सका है कि ये हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किया गया था, वरना इस समय केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ दिया था। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने सभी आतंकियों के हाथों में कलावा बांधकर उनकी जेब में हिंदू नाम वाले ID कार्ड रखकर भारत भेजा था। वहीं इधर भारत में 26/11 RSS की साजिश नाम से एक किताब छाप दी गई थी, जिसे जांच पूरी होने से पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और फिल्ममेकर महेश भट्ट ने लॉन्च भी कर दिया था। यदि पुलिसकर्मी तुकाराम ओम्बले 40 गोलियां खाने के बाद भी आतंकी कसाब को जिंदा ना पकड़ते तो शायद आज भी पूरा भारत मुंबई आतंकी हमले को हिंदू आतंकवाद का नतीजा ही मान रहा होता। 26वें दिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने मोदी पर सरकार को घेरा। जी हाँ, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मांग कर रहे देश के शीर्ष पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर 26वें दिन जारी है। जी हाँ, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला गुरुवार को धरना स्थापन स्थल पर पहुंचे और पहलवानों के प्रति अपना समर्थन जताया। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। जी हां, पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या बोले रणदीप सुरजेवाला? जी हां, जंतर मंतर प्रदर्शनकारी पहलवानों को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये 2 या 3 या 4 प्रांत के लोगों की भी नहीं है। ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के नौजवानों की लड़ाई है। जी हाँ, कांग्रेस नेता ने कहा इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। इस देश की बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये लड़ाई इस बात की है कश्मीर में न्याय कुमारी
कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक हर बेटी को और बेटे का ये संघर्ष और लड़ाई है। इस लड़ाई में हर साथी की मदद, हर साथी का आशीर्वाद हमारे इन बेटे और बेटियों को चाहिए। जी हाँ, ताकत लहू दोनों देंगे आपको। सुरजेवाला ने आगे कहा, मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से और ये सारे परिवार को, कोई काका, कोई ताऊ, भाई, मेरे भाव, बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, इन सबको की तरफ से भी मैं एक ही आश्वासन आपको देता हूँ, जो हमारे भाई अंदर बैठे हैं, कि सबको आवाज़ मारोगे। हमारी जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत है, आपको ताकत चाहिए ताकत, और आपको लहू चाहिए लहू दो देंगे आपको हम, मन वचन कर्म से साथ देंगे। जी हाँ, इसी के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी सरकार को देश की बेटियों की चत्कार की और न्याय की गुहार क्यों नहीं सुनाई देती। पिछले 26 दिनों से अपने साथ हुई जो ज्यादतियों के लिए न्याय मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही देश की बेटियों व नामी पहलवानों के बीच पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली इन बेटियों के संघर्ष में हम मन वचन कर्म से साथ है। जी हाँ, बेटियां विनेश ने तो आपको सारी बात बताई थी। जी हाँ, सुरजेवाला ने ट्वीट में आगे लिखा है, मुंह बोली प्रधानमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल, पदक जीतकर आई बेटियां तब तो आपके परिवार की सदस्य थी, आप हजारों मील दूर इनसे वीडियो कॉल करके दूर से देश में से खुद को इमेज क्रिएट करने से पीछे नहीं हटे। आपको आवाज़ से अभी एक चंद किलोमीटर दूर खराब मौसम में 26 दिनों से बैठी है। अब तक इनकी बात सुनना तो दूर, आपका इनके शांतिपूर्ण धरने को भी पुलिस या के जरिए हटवाना चाहते हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय आप इतने गंभीर मामले में चुप्पी क्यों साध रखी है। बिटिया विनेश ने तो आपको सालों पहले सारी बातें बताई थी। आपने अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने व गिरफ्तार करने की साजिश बजाय उसके ही संरक्षण देने का काम किया है। जी हाँ, सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा, मोदी जी आप पूरे देश में नारी सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आपके नारे की हकीकत 26 दिनों से जंतर मंतर पर दिख रही है। जी, आपका असली नारा तो ये है कि बेटी रुलाओ, उन्हें धरने पर बिठाओ, आरोपियों को संरक्षण दे, कानून की धज्जियां उड़ाओ। राज्य उत्पादन आबकारी मंत्री शंभू राज देसाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, मैं 2 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहता हूँ। एक, जलयुक्त शिवार चरण 2 योजना को पिछली सरकार में बंद कर दिया था, जिससे कृषि को भारी नुकसान हुआ था। हमने कल उसी की समीक्षा की और कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री ने भी इसमें भाग लिया। जी हाँ, अब गाद मुक्त बांध गाद मुक्त शिविर आज से लागू होगा। इस गाद को गायरन और बजरंग भूमि में डाला जाएगा। इसके चलते जलाशयों को 100% भरने की योजना बनाई गई है। बांधों को मरम्मत का काम मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। 2, माजा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रम सरकार अपना दारी का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में 19,000 लोग लाभान्वित हुए और हमने 7,000 लोगों को उनके घर जाकर लाभान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को अब सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। चूंकि मुख्यमंत्री के पास जल संरक्षण खाता है, इसलिए उनका अपना ध्यान है। जिन जिलों के ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी उनकी जिम्मेदारी राज्य मंत्री को दी गई है। सभी सावधानियां बरती जाएंगी। जी हाँ, सभी प्रकार की योजनाओं को आपके द्वारा से कवर किया जा सकता है। इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम गायरान की ज़मीन के 2 से 3 गुंटा को शामिल करेंगे, लेकिन ज़मीन हड़पने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हम केंद्रीय चुनाव आयोग की संविधान द्वारा दिए गए आदेश का पालन करेंगे। गलत सूचना फैलाई जा रही है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हमें नोटिस जारी करेंगे, जिसमें हम लिखित में अपनी परेशानी के प्रति संतुष्ट व्यक्त करेंगे। संजय राउत ने हमारे खिलाफ जितने भी बयान दिए हैं उसके सबूत जोड़ेंगे। जी हाँ, हम सुमोटो लेंगे और अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की मांग करेंगे। शिवसेना में भारी मात्रा में आवक होगी। जी हाँ, हम शिवसेना की सालगिरह मनाएंगे। आदित्य ठाकरे राज्यपाल से अपना खेद व्यक्त कर रहे होंगे। अब हम कर रहे हैं जो वो नहीं कर सके। मुंबई का विकास उन्होंने नहीं देखा जाएगा। वे मुख्यमंत्री को लिखित में अपनी आपत्ति दे। जी हाँ, बेलगड़ा शौकीन की राय सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान लिया। ये स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इनका पालन किया है। महापौर महागठबंधन में बैठेंगे। न्यायचं आव्हान आपण केलेलं आहे। जर समजा
शेतकरी पुढे आले नाहीत तरी सुद्धा 15 जूनच्या आत सगळा गाळ या जलसंधारण स्ट्रक्चर्स मधला काढायचा आणि तो वेळ प्रसंगी ज्या गायरान जमिनी आहेत, ज्या पडीक जमिनी सरकारच्या आहेत, ग्रामपंचायतींच्या आहेत, त्या ठिकाणी तो डंप करायचा अशा पद्धतीचा निर्णय झाला. याचा परिणाम आपल्याला या वर्षी जो 10-15 जूनला पाऊस चालू होईल त्यामुळं गेल्या वर्षी जलसंधारणाची जलयुक्त शिवारची कामं थांबल्यामुळं जे धरणांमध्ये जलसाठे 20%, 30%, मॅक्झिमम 40% गेलते ते जलसाठे 100% कॅपॅसिटीनं भरण्याचं आपण नियोजन केलेलं आहे. त्याचबरोबर पावसाळा संपल्यानंतर म्हणजे जलयुक्त शिवार 2 हे एवढ्यासाठी आपण प्रभावीपणे राबवणार आहोत की जे स्ट्रक्चर्स आपले जुने आहेत, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष जुने, ते स्ट्रक्चर्स जिल्हा नियोजन मधल्या निधीमधनं लागला तर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काल सांगितलंय राज्य सरकारकडनं जलसंधारण विभागातनं स्टेट पूलमधनं सुद्धा आपण त्याला पैसे देऊ. पण जुने स्ट्रक्चर्स रिपेअर करणे, त्याच्यामध्ये जे काही म्हणजे हे आहे, झाडं झुडपं उगवलीत, दगडगोटे साठलेत, 20-20 वर्ष नॉन यूज असल्यामुळं ते सगळे वापरात आणायचं काम पावसाळा संपल्या आपण सुरू करतोय. याचं उदाहरण, मी पाठीमागची 2.5 वर्ष वाशिम जिल्ह्याला पालकमंत्री होतो आणि मी एक प्रायोगिक तत्वावरती वाशिममध्ये हा स्ट्रक्चर्स रिपेअरचा मोठा कार्यक्रम घेतला. 92 स्ट्रक्चर्स 2 वर्षामध्ये मी वाशिममध्ये दुरुस्त केले नवीन बांधायच्या ऐवजी. आणि कालच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या व्हीसीमध्ये वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं 2 वर्ष केलेल्या या कामामुळे 4,500 ते 5,000 एकर क्षेत्र हे धामाई ओलिताखाली आलेलं आहे. एवढा चांगला रिझल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला मिळाला. तर ही योजना राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश कालच्या व्हीसीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आहेत. नंबर 1. नंबर 2, शासन आपल्या दारी ही सुद्धा योजना, ही याचा राज्यस्तरीय शुभारंभ आपल्या सगळ्या वाहिन्यांनी ते दाखवलं. 13 मेला मागच्या शनिवारी हा दौलतनगर पाटण माझ्या मतदारसंघामध्ये झाला. आणि आपल्याला मला या ठिकाणी सांगावं लागेल की त्या दिवशी 13 मेच्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या कार्यक्रमात प्रत्यक्ष 19,009 लोकांना आपण प्रत्यक्ष लाभ वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा तिथं दिला. आणि अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।